नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आरएसएस पर, जिसकी संस्थापना 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। तो इस पर चर्चा होती रहती है कि आरएसएस क्या करता है। आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस की जो संस्थापना करने का जो मकसद है वो है धार्मिक और हिंदूवादी, मतलब एक कट्टर हिंदूवादी राष्ट्र बनाना भारत को। अब इसमें चर्चा ये होती रहती है कि ये जो फांसीवादी और नाजीवादी से प्रेरित है। यस, ये हिटलर से बिल्कुल सिमिलरिटी है आरएसएस की। जो आरएसएस करता है करवाता है, वो पहले हिटलर करा था। राष्ट्रवाद जो था वो हिटलर ही लेकर आया था जर्मनी में। और जर्मनी में जब उनको राष्ट्रवाद के बाद जब हिटलर की बातों का पता चला कि राष्ट्रवाद के नाम पर ये हमसे क्या क्या करवाता है, तो आज की डेट में हिटलर का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है जर्मनी में। क्योंकि हिटलर ने जो काम किया ना जर्मनी में, वो आज ये आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर कर रहे हैं। देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं और आरएसएस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आरएसएस की स्थापना जब 27 सितंबर 1925 को हुई, तो इन्होंने अपना जो एजेंडा था कि धार्मिक और हिंदुस्तान के बड़े बड़े व्यापारियों को अपने कब्जे में लेना, छोटे तबके को नीचे रखना, कोई शेड्यूल कास्ट हो या उससे थोड़ा ऊपर हो तो उनको अपने कब्जे में रखना, मतलब कि उनसे काम कराना, अपना आप कुछ नहीं करना। इसमें एक और बात है, जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी, तो इस पर बैन लगा दिया गया था आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि नाथूराम गोडसे आरएसएस के एक सेवक थे। ये अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ गुलामी करी। आप वीर सावरकर जी को देख लो। वीर सावरकर कौन था? वीर सावरकर ने 10 बार माफ़ी मांगी, 10 बार अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों की गुलामी करी, अंग्रेज़ों से हाथ पैर जोड़े, तब जाकर वो बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद उनको क्या मिला? उनको जेल में जहाँ पर मरे थे वो उनके कोई पूछने वाला नहीं था। ये आरएसएस वालों का एजेंडा देखो आप। अपने पहले मिलाओ, फिर जब उनसे जब कोई गलती हो जाए तो उसको पल्ला झाड़ दो। क्योंकि काम तो यही कराते हैं ना आरएसएस वाले सारे, उनसे उल्टे सीधे कि आप ये करो, वो करो, इसको मारो, उसको मारो। क्योंकि अपना आप तो इनके बस की कुछ है नहीं, बस ये लोगों को उकसाते हैं कि आपको करना क्या है। ये उनको भड़काऊ भाषण देते हैं पब्लिक को, सामने वाले को, जिससे कि जोश में आए और उल्टा सीधा कदम उठाए। फिर मना कर देते कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब आरएसएस और हिटलर में क्या सिमिलरिटी है? अब हिटलर की जो उसकी सेना थी, अब उसको देखो, जो नाजीवादी इन्होंने अपनी जो हिटलर ने बनाई हुई थी सेना, उसका पहरावना देखो, हाफ निक्कर, शर्ट और टोपी। यही इनका है आरएसएस वालों का, हाफ निक्कर, वाइट शर्ट और काली टोपी। तो इन्होंने हिटलर से प्रेरित होकर ये आरएसएस बनाया। जो हिटलर ने काम किया था वही ये करते हैं आज की। अब आपकी आज की सिचुएशन देखो कि आज देश में है क्या। आज वही तो हिटलरबाजी तो चल रही है, तानाशाही चल रही है। किसी का भी सिर फोड़ दो, मजिस्ट्रेट खड़े होकर कह देता है एसडीएम, किसानों का सिर फोड़ दो, कोई भी एक भी बच के नहीं जाना चाहिए। तो यही तो हिटलर है, यही तो हिटलरशाही है। और उस पर कोई संज्ञान नहीं, किसी का कुछ नहीं लेना। आरएसएस ने हमेशा अंग्रेज़ों की गुलामी करी थी। अंग्रेज़ों का साथ दिया था इन्होंने। अंग्रेज़ों से इन्होंने साठगांठ की थी। जितने भी आज ये बने घूम रहे हैं, मोहन भागवत से लेकर जितने इनके संस्थापक थे, सब ने अंग्रेज़ों की गुलामी करी। मोहन भागवत तो नहीं खैर, पर इनके जो बड़े बड़े नेता जो भी इसके संस्थापक हुए, जो भी, इन्होंने सब ने अंग्रेज़ों की मुखबरी करी। भगत सिंह को इन्होंने कुछ नहीं माना, भगत सिंह को ये मानते भी नहीं है, ना सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, जो देश के लिए कुर्बान हो गए। और आरएसएस का एजेंडा है इस देश में सिर्फ राजशाही, हिटलरशाही का राज करना। मतलब कि ना लोकतंत्र है, ना सरकार कुछ करे, सिर्फ
हिटलर्स आए, जो जो आवाज़ उठाए उसको दबा दो। तो आरएसएस का मोटिव ही है, आरएसएस चाहता भी यही है कि देश में कोई भी जो शेड्यूल कास्ट है, ज़्यादातर जो शेड्यूल कास्ट है उसको तो नीचे रखा जाए, ब्राह्मणवाद बढ़ाया जाए, ठाकुरों को ऊपर लाया जाए और सब नीचे वाले उनकी गुलामी करें। आरएसएस का एजेंडा भी यही है और आरएसएस के संस्थापक भी यही हैं। और आप इनका इतिहास उठा के देख लो, अभी तक जितने भी इनके जो अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के, सारे के सारे ब्राह्मण बने हैं। तो आप ये देख सकते हो, कोई नीची जाति का क्यों नहीं बनाया, कोई ओबीसी का क्यों नहीं बनाया, कोई एससी का क्यों नहीं बना, कोई एसटी का क्यों नहीं बना, सिर्फ ब्राह्मण ये बने हैं, उसके अलावा कोई नहीं बना। धन्यवाद दोस्तों, और मेरे पेज को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।